भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी चित्रकूट के समीप पहुंच गए और निषाद राज उन्हें दूर से ही कामदगिरि पर्वत श्रृंखलाओं का दर्शन कराता है और बताता है कि इसी पर्वत के उस पार प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम है, जहाँ पर माता जानकी सहित दोनों भाई निवास करते हैं। भरत जी ने देखकर दूर दूर से ही पर्वत श्रृंखलाओं को प्रणाम किया। इसके बाद आगे की ओर चले। इधर माता जानकी ने भोर में एक स्वप्न देखा। प्रभु श्री रामचंद्र से कहा, प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह स्वप्न नेक नहीं है, कोई आकर बुरी खबर सुनाएगा। इसके बाद दोनों भाइयों ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं का पूजन किया। प्रभु एकांत में बैठे चारों दिशाओं की ओर देख रहे थे। तभी कौतूहल वातावरण में अचानक कौतूहल हुआ, आकाश में धूल दिखाई दी। तब पशु पक्षी आश्रम की ओर भाग रहे थे। इतने में कोल की रात आकर सारा समाचार बताए। लक्ष्मण जी प्रभु से कुछ बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भरत जी को राजमद हो गया है, वह सेना लेकर आया है अपने राज को निष्कंठ चलाने के लिए, निष्कंटक करने के लिए। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए। सहस बाहु सुरनाथ निशंको केहि न राज मद दीनि कलंको भरत की नयह उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राघव काऊ। लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं कि सहस बाहु देवराजेंद्र और निशंकु आदि किसी को राजमद नहीं हुआ। ऐसा कौन है जिसे राजमद न हुआ हो? भरत जी ने उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निडरे राम जानी असहाई समुझ परिहि सुआज विसेखी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत जी ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुंह देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कल्पना युक्त बातें प्रभु श्री रामचंद्र से कह रहे हैं। इतना कहत नीति रस फूला रन रस बिटपु पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भागी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पर लगाकर और स्वामी स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथन मानव मोरा भरत हम ही उपचार न थोरा कह लगी सही रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। इस प्रकार लक्ष्मण कुमार उत्तेजित हो रहे हैं। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम जनु गज गुजान लात हमारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुपाया मनहु वीर सोवत जागा बांधे जटा सिर कसी कठी भाथा साज सरासन साय कुहा था। इतना कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और अपने हाथों में धनुष लेकर खड़े हो गए, जैसे कोई सोता हुआ वीर जाग गया हो। अपनी जटाओं को समेट कर अपने मस्तक पर बांधा और
धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। कहे, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। और इसके बाद कहते हैं, आज भरत को राम की निरादर करने का फल मिल जाएगा। और आज मैं भरत को अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा, और जो उन्होंने राम का निरादर किया है उसका फल वह पाएगा। और दोनों भाई को मैं आज युद्ध भूमि में सुला दूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी उत्तेजित होकर कह रहे हैं। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करौ रिस पाछिल आजू। जिमि कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ सारा समाज लेकर एकत्रित हो गया, मैं पिछला पैर आज बजाऊंगा। आज जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे प्रकार मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। तय सही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातों खेता। जो सहाय कर संकर हुआई, तो मारहु रन राम दुहाई। अब क्या लक्ष्मण कुमार ने भरत जी को मारने का यह प्रण ले रहे हैं कि अगर शंकर जी भी रक्षा करेंगे तो भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। वैसे भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी रामचंद्र से कहते हैं। अति सरोस माखे लखनु, लखी सुनी सपथ प्रवान। सभय शोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाता हुआ देख और उनके प्रामाणिक सत्य सौगंध बात सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और पूरे लोकपाल दिक्पाल घबरा गए। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रभाव प्रताप तुम्हारा, को कहि सकई को जान निहारा। तब आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा, लक्ष्मण तुम्हारा जो बाहुबल है वह प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। हे तात, तुम्हारे प्रताप और तुम्हारे प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कुछ किछु है हो, समुझ करिए भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, अनुचित उचित विचारे, बिना अनुचित उचित विचार किए ऐसा कोई काम मत करिएगा अचानक, जिससे बाद में पछताना पड़े। ऐसा वेद पुराण और साधु सभी कहते हैं, बुद्धिमान यही सब कहते हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। और जब आकाशवाणी यानी देवताओं की वाणी जब सुनकर लक्ष्मण जी सब चा गए, तब सीता रामचंद्र जी ने उन्हें सम्मानित किया, उन्हें समझाया कि हे तात, आपने बड़ी नीतियुक्त बात कही है कि राजमत पाने के बाद सामान्यतः जो विषयी लोग होते हैं वह बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं। पर जो अजबत निप मात ही तेई, नाहिन साधु सभाज ही सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीशा। लेकिन जो व्यक्ति कभी साधु सभा नहीं देखा है, कभी संतों का संग नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, उसे राजमद हो जाता है। लेकिन हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा गया है। भरतई हो इन राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी श्री करनी, क्षीर सिंधु विनसाई। अयोध्या की बात क्या, पूरे ब्रह्मांड का राजा भरत को बना दिया जाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी पद भरत को दे दिया जाए,
तो उनको कभी मद नहीं होगा। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भरत उन विषयी जीवों में से नहीं है जिनको राजमद हो जाए। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण कुमार को समझाते हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में फिर हम आगे क्रम की चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।